पॉलिसी इंप्लीमेंट कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। इस समय में आप कैसे इस कम्युनिटी को सिक्योर करें, किसी भी सॉफ्ट टारगेट को वहाँ पे कैसे सिक्योर करें, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटाने के लिए आपको पंडित कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन हम किससे बात करें, मिलने को कोई राजी नहीं है। अब यहाँ जाए, दिल्ली जाए, किससे बात करें? एक सुझाव दिया कि एपेक्स कमेटी बनाए, वो आपके साथ हर 3 महीने 6 महीने में एक बार बैठे और अपने सुझाव दे दे, और वो प्रोसेस हमें मदद कर सकता है कश्मीर के हालातों के ऊपर भी और सिलेक्टेड किलिंग्स को भी रोकने में। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वैली में वापसी के लिए कई गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी दावे किए। हर गवर्नमेंट कहती है कि हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सेफ जो है वहाँ पर वापसी हो और वहाँ पर ये रहें। इसको लेकर बीजेपी ने भी कई दावे किए कि वो भी जो है कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोशिश जो है कामयाब नहीं हो पाई है, ना ही कोई ऐसा तरीकाकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है। इसी को लेकर यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आज इस बात को दोबारा से जो है उजागर किया है और केंद्र सरकार से डिमांड की है कि वो एक एपेक्स कमेटी बनाए और इस कमेटी की अध्यक्षता जो है होम मिनिस्टर करें, जो कि एक स्ट्रैटेजी तैयार करें जिससे कि कश्मीरी पंडित जो है सेफ उनकी वापसी हो सके। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आर के भट्ट साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट पहले भी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, बड़ी कोशिशें की गई कि कश्मीरी पंडितों की जो है वापसी हो सके, घर वापसी हो सके, लेकिन किसी तरह की भी कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। इस गवर्नमेंट से भी काफ़ी उम्मीदें थी। देखिए, 2 पहलू मैं इसको देखता हूँ। एक तो जब जो कश्मीर में पाकिस्तान का टेररिज्म चल रहा है, एक जब पंडितों की बात चले तो वो एक बौखलाहट उनकी बनती है कि पंडित को किसी न किसी तरीके से हम यहाँ आने नहीं देंगे। और दूसरा होता है पॉलिटिकल विल पावर शो करना। मुझे नहीं लग रहा 32 साल में कोई पॉलिटिकल विल पावर इस किस्म की शो हो पाई कि वाकई में हमारी वहाँ पे वापसी हो। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कभी भी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। फिर भी अगर आप कम्युनिटी के साथ बात कर चुके हैं, आपने उन लोगों से बातचीत की जो वाकई में ग्राउंड पे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें बना है। तो इसलिए अभी का जो सिस्टम हम देख रहे हैं दिल्ली से लेके कश्मीर तक, चाहे सरकारों की बात करें या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उसमें मुझे लग रहा है बहुत बड़ी एक ये कमी रहेगी कि अभी जो मोदी जी की सरकार कश्मीर के ऊपर एक पॉलिसी बन रही है कि भाई कश्मीर को हम कैसे संभालें, कश्मीर के टेररिज्म को कैसे ख़त्म करें, वो कितना होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी में पंडित भी विक्टिम बन रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो कश्मीर का टेररिस्ट है वो फौजी डिफेंस इंसान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है, उसको सॉफ्ट टारगेट चाहिए, और सॉफ्ट टारगेट को पाने के लिए पंडित कम्युनिटी के अलावा उसको कोई सॉफ्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए ये जो इम्प्लीमेंट ऑफ अपनी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर भारत सरकार कर रही है, मैं ये मानता हूँ कि इसको समय लग रहा है और लगेगा। इस समय के बीच में जो अनटूवर्ड होगा, उस अनटूवर्ड को रोकने के लिए हमें मिनिमम रिस्क रखना है। मिनिमम रिस्क रखना चाहिए, तभी देखिए अगर एम्प्लॉयज़ भाग के आए यहाँ रहा, तो वहाँ अगर आप डीसी से बात करें या एसएसपी से बात करें, जो कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हेड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अंदर भी थोड़ी सी एक बेचैनी कम रहती है कि भाई मेरा माइनॉरिटी नहीं, कहीं मेरे एरिया में उसको किल नहीं किया जाए। तो एक हिसाब से मैं कहूँ ये भारत सरकार को मदद ही हुआ कि पंडित वहाँ नहीं था, उन परिस्थितियों में नहीं, तो मुझे लग रहा अनटूवर्ड ज़्यादा हो सकते थे। इसलिए जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। इस समय में आप कैसे इस कम्युनिटी को सिक्योर करें, किसी भी सॉफ्ट टारगेट को वहाँ पे कैसे सिक्योर करें, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटाने के लिए आपको पंडित कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्या वो भी कोई सुझाव देंगे कि हम कैसे जाएंगे। उसी के लिए शायद आप कमेटी गठित करने की डिमांड कर। हाँ, तभी मैंने ये कहा कि भारत सरकार को एक एपेक्स कमेटी गठन करनी चाहिए जिसमें ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट रहे और वो अपने सुझाव दे। अगर भारत सरकार को अपनी पॉलिसी में फिट होते आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, अगर आपको लग रहा है ये फिट नहीं हो रहा है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम किससे बात करें, मिलने को कोई राजी नहीं है। अब यहाँ जाए, दिल्ली जाए, किससे बात करें, हम कैसे अपनी बातों को अपने लोगों के सामने रखें, वो यही होता है जब डायलॉग हो। इसलिए उस डायलॉग को करने के लिए मैंने एक सुझाव दिया कि एपेक्स कमेटी बनाए, वो आपके साथ
हर 3 महीने 6 महीने में एक बार बैठे और अपने सुझाव दे दे, और वो प्रोसेस हमें मदद कर सकता है कश्मीर के हालातों के ऊपर भी और सिलेक्टेड किलिंग्स को भी रोकने में। लेकिन इसी बीच में आप बात कर रहे हैं कि अपेक्स कमेटी बनाई जाए और उसमें जो कश्मीरी पंडित भी उसमें भागीदार हो, स्टेक होल्डर्स हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली में जो वहाँ की मेजॉरिटी है, एक तरह से उनका भी काफ़ी बड़ा दायित्व है कि वो इस पूरे मामले में वो भी शामिल हों और वो भी इस पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन है उनकी सेफ आपकी वहाँ पर रिटर्न को लेकर काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ये इस बात में मुझे 1% भी संकोच नहीं है, क्योंकि 89-90 में अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी बाहर निकल के माइनॉरिटी को सही वाकई तरीके में प्रोटेक्ट कर चुके होते, शायद हम नहीं निकलते। अब आप ब्लेम गेम अलग है, आपको जगमोहन ने निकाला, आज कौन निकाल रहा है? आज हालात निकाल रहे हैं, और हालात तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, और अगर लोकल सपोर्ट नहीं रहेगा उनके ऊपर, आप कश्मीर के ऊपर नॉर्मल सी जल्दी रेस्टोर कर सकते हैं। इसलिए मेरी आज कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है पूरी दुनिया में कि आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये समय आया वे अपने स्किन को प्रूव करें। कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ के जो आपके रिलीजियस प्रीचर्स है या सिविक लीडर्स है, ये उनके सही समय आ गया, वो बाहर निकले और पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडेम करे, सिलेक्टेड किलिंग्स को कंडेम करे। और अगर इस टाइम भी आप नहीं कर पाएंगे, ये मौका भी आप गंवाएंगे, ये मौका आप ज़रूर गंवाएंगे। इसलिए ह्यूमैनिटी को एड्रेस करने के लिए आपको अबव पॉलिटिक्स, अबव पॉलिटिकल एफिलिएशंस बात करनी चाहिए, ताकि ह्यूमैनिटी को सर्व करे। 5000 पुरानी इतिहास हमारा कश्मीर के साथ जुड़ा है। कभी आके ना फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी या कोई भी कहे कि नहीं है। अगर आप उस हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर पा रहे, उस इतिहास को जिंदा नहीं कर पाएंगे, आप आने वाली नस्ल को क्या जवाब देंगे? आप ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? इसलिए इसको रेस्टोर करना हम सबका दायित्व है। इन्हीं बीच में एक सबसे बड़ी जो एक नई ट्रेंड निकल आया टारगेटेड किलिंग का। टारगेटेड किलिंग में बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जा रहे हैं। वो ट्रेंड एक तरह से काफ़ी एक्सपोज कर देता है कि शायद जो कोशिशें वहाँ पे की जा रही हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। देखिए, सिलेक्टेड किलिंग्स में आपको पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि आज की डेट में कश्मीर में जो टेररिस्ट्स है वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, और सॉफ्ट टारगेट के लिए उनको माइनॉरिटी सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, कहीं भी रह रहे हैं। जो अब ये केवल एम्प्लॉइज़ की बात नहीं है, जो कश्मीर में 32 साल से रह रहे हैं वो निकले ही नहीं कभी, आपने उनको भी नहीं बख्शा। और जब आप उनको नहीं बख्शा तो क्या पॉलिटिकल लीडर्स इसकी बात कर रहे हैं? क्या आपके मस्जिदों में रिलीजियस प्रीचर्स कह रहे हैं कि गलत हो रहा? कंडेम स्टेटमेंट करने से नहीं होगा, कंडेम तब होगा जब मिलजुल के सब बाहर निकले और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको सामने आना पड़ेगा, इंसान बन के आना पड़ेगा, न कि पॉलिटिकल नज़रिया से इसको देखें। आपको लगता है कि फिर जो उनकी तरफ से कुछ कोशिशें नाकाफ़ी हैं? कोशिशें बिल्कुल उनको बहुत ज़बरदस्त बढ़ाने की। हम तो देखे स्टेटमेंट थोड़े थोड़े आ रहे हैं उनकी तरफ से। महबूबा जी ने भी स्टेटमेंट दिया, एनसी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी दे रही है, स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन ये मेयर स्टेटमेंट्स देना अब सर्व नहीं करेगा, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो जिस दिन आप वो क्लियर स्टैंड लेंगे, इसका ज़रूर असर आ जाएगा, और उन असर की वजह से हालातों पर भी असर आएगा और अपने आप लोग जाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।